बरसात की वह रात कुछ ज्यादा ही काली थी। आसमान से गिरती बारिश जैसे हर उस खुशी को धो देना चाहती थी जो कभी उस लड़के के जीवन में थी। उसका नाम था रवि। टूटी हुई झोपड़ी, मिट्टी की दीवारें और टपकती छत, यही उसका घर था। माँ कई साल पहले बीमारी से चली गई थी और पिता शराब की लत में खुद को खो चुके थे। बचपन रवि का जल्दी ही बड़ा हो गया था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रवि उठ जाता। कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोता, तो कभी सब्जी मंडी में बोझ उठाता। हाथों में छाले थे, लेकिन आंखों में एक सपना, एक दिन हालात बदलूंगा। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे छोड़ो, ऐसे गरीब का सपना भी क्या सपना। पर रवि चुप रहता, क्योंकि वह जानता था, जब शब्द साथ न दें तब मेहनत बोलती है। संघर्ष की आग एक दिन मंडी में काम करते हुए रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। भूख, थकान और कमजोरी, तीनों ने मिलकर उसे तोड़ दिया था। अस्पताल में होश आया तो डॉक्टर ने कहा, खाना नहीं खाओगे तो शरीर जवाब दे देगा। रवि मुस्कुराया, कड़वी मुस्कान। खाना तो चाहिए, पर पैसा? उस रात रवि बहुत रोया। पहली बार उसे लगा, शायद सपना देखना गुनाह था। एक मोड़ अगली सुबह वह स्कूल के बाहर बैठा था। बच्चों को किताबों के साथ हंसते देख रहा था। तभी एक मास्टर साहब ने पूछा, यहां क्यों बैठे हो? रवि ने सच्चाई बता दी। मास्टर साहब ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर पढ़ने की इच्छा हो तो रास्ता निकल ही आता है। उसी दिन से रवि रात में पढ़ने लगा। दिन में काम, रात में किताब। दिए की हल्की रोशनी में उसका भविष्य आकार ले रहा था। टूटना और उठना, कई बार नींद ने जीत ली, कई बार भूख ने। पर हर बार जब रवि गिरा, वह एक सवाल खुद से करता, क्या मैं हार मानने के लिए पैदा हुआ हूं? और जवाब हमेशा नहीं होता। सालों की मेहनत के बाद वह दिन आया। रवि का नाम सरकारी परीक्षा की सूची में था। गांव वही था, लोग वही थे, पर रवि बदल चुका था। अंत नहीं, शुरुआत। पहली सैलरी से उसने पिता का इलाज कराया, झोपड़ी की छत ठीक करवाई, और सबसे जरूरी, गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी पढ़ाई की जगह शुरू की। अब लोग कहते थे, देखो, मेहनत किसे कहते हैं। रवि मुस्कुराता और आसमान की ओर देखता। उसे पता था, यह कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है।